अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को बख्शने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहाने रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमें ढूंढती रहती है कि मेरा बंदा इस मौके पर ये दुआ पढ़ ले, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। मेरा बंदा फ़ला वक्त में दुआ मांग ले, उसके गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन फ़वक्तन, दिन ब दिन ऐसे ऐसे मौके रखे हैं कि बंदा अल्लाह के सामने रोए, वो अमल कर ले, उसकी ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी अल्लाह की रहमत, बहाने हमें बख्शने के, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शने के लिए जो है हर तरीके से इतनी आसानियाँ रखी है कि मेरा बंदा ये रोज़ा रख ले, उसके तमाम गुनाह माफ़ हैं। इसी से मुताल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि यौम अरफा का रोज़ा, यानी 9 ज़िलहिज्जा में जो रोज़ा रखते हैं यौम अरफा का, इसकी क्या फ़जीलत है। तो इसकी फ़जीलत के मुताल्लिक मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला यौम अरफा के रोज़े के बदले गुज़िश्ता साल के गुनाह और आइंदा एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यानी इस दिन 9 ज़िलहिज्जा में जो रोज़ा रखते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला एक साल पिछले और एक साल आइंदा, यानी आने वाले एक साल तक के गुनाहों को ख़त्म फरमा देते हैं। और इसी तरीके से जो है हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के मुताल्लिक मालूम किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा का रोज़ा वो है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े के बदले गुज़िश्ता एक साल और आइंदा एक साल, ये रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर कितना करीम है, मेहरबान है, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस तरह हमें ढूंढ रही है कि हम एक दिन का रोज़ा रख लें और हमारे तमाम पिछले एक साल के गुनाह भी आइंदा एक साल तक हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन रहा है ये रोज़ा। तो हमें रखना चाहिए और हमें ये रोज़ा मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है बड़ी सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं। ये मुबारक वक्त, ये घड़ियाँ हमसे इस तरह ही सुस्ती काहिली में गुजर जाती है, तो हमें सुस्ती और काहिली नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हर मौके पर बहाने रखे, कोई ना कोई ऑफ़र अल्लाह की तरफ से महीने में, हफ्ते में, जुमे के दिन मिलता रहता है हमें। लेकिन अगर हम ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं, फिर हम ही ना करें तो फिर बहाने हज़ार हैं। हम ही उसके लिए फिर बहाने बनाते रहें कि ऐसा है वैसा है, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन यौम अरफा का रोज़ा ये बड़ी फ़जीलत रखता है। अगर कोई रखता है तो गुज़िश्ता एक साल के गुनाह, आइंदा एक साल के गुनाहों का ये कफ़ारा बन जाता है और अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो इतनी बड़ी फ़जीलत है यौम अरफा। अब चुनाचे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि यौम अरफा, क्या हम इस तारीख़ का हिसाब, 9 ज़िलहिज्जा का हिसाब अरब के एतबार से लगाएं या अपने मुल्क के एतबार से लगाएं? तो हम अपने मुल्क के एतबार से लगाएंगे। हमारे मुल्क में 9 ज़िलहिज्जा कब बैठती है? मसलन हमारे यहाँ 9 तारीख़ बुध के दिन है, तो हमारे यहाँ यौम अरफा का रोज़ा वो बुध के दिन है। अब अरब में जो है ये समझ लें कि यौम अरफा का दिन मंगल का है, लेकिन वहाँ की तारीख़ का एतबार होगा, हमारे यहाँ की तारीख़ का एतबार होगा। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ चाँद के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा किस दिन की बैठती है उसका एतबार होगा, ना कि अरब का। हम अरब के चाँद पर नहीं जाएंगे कि अरब में तो मंगल के दिन है, वहाँ तारीख़ 9 ज़िलहिज्जा वहाँ मंगल के दिन है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में अगर देखें तो यौम अरफा का रोज़ा वो बुध के दिन बैठता है। तो जो जिस मुल्क में है, जहाँ भी है, और जहाँ 9 तारीख़ है, वो वहाँ के एतबार से रखेगा। मुझे उम्मीद है कि ये यौम अरफा के मुताल्लिक जो मैंने कुछ बातें आपके सामने बताई हैं, आपकी समझ में आ गई होगी।
اگر آپ کے ذہن میں قربانی سے متعلق یا عید الاضحیٰ سے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے اور ضرور ہم سے وہ سوال معلوم کیجئے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔